गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ जीडीपी, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होते हैं, एंड जीडीपी डिफ्लेटर क्या होते हैं। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी मीनिंग्स एंड ऑल दिस हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और जो नेशनल इनकम के नेशनल इनकम एंड इट इज एग्रीगेट जो रिलेट्स होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भी इसी टॉपिक का पार्ट है, मगर मैंने यहाँ पे कंबाइनली नहीं पढ़ा है। क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि ये एक ही यहाँ पे रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को ही साथ में पढ़ाने की कोशिश की है कि, और जीडीपी डिफ्लेटर को भी यहाँ पे ही यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज उनको भी यहाँ पे डिस्कस करते तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा होता है। ठीक है, मैंने सोचा कि इसको थोड़ा शॉर्ट वीडियो इसी के ऊपर ही बनाए। ठीक है, इसके बाद दूसरे जो एग्रीगेट रिलेटेड से हम उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन क्या करेंगे। तो जीडीपी देखो, सबसे पहले इकोनॉमी, एक ये एक कंट्री है। ठीक है, इसके इकोनॉमी में, इसके कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस कंट्री में जितने भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे गुड एंड सर्विसेज दो लोग प्रोड्यूस करते हैं। एक होते हैं फॉरेनर, ठीक होते हैं, और होते हैं एक यहाँ पे जो इंडियन रेजिडेंट्स जो खुद होते हैं सिटीजन, वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इस कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मीन्स इस बाउंड्री जो जहाँ पे हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है, फिजिकल बाउंड्रीज जो जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर, इस टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको जब हम उन फाइनल गुड्स को हम यहाँ पे उनको एक मॉनेटरी वैल्यू दे के मेजर कैलकुलेट करते हैं, तो दैट्स वी कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी क्या होते हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज इस टेरिटरी के अंदर एक स्पेसिफिक ईयर में, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हम उनको एक मॉनेटरी वैल्यू दे के क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे होते हैं दो गुड्स होते हैं। ठीक है, एक फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक, एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल गुड क्या होते हैं, फाइनल गुड वो गुड्स होते हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मीन्स कि ये जो गुड्स होते हैं, इसके बाद इस गुड्स से और दूसरा फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं फाइनल गुड्स। ठीक है, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में फिर डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकेप करने के लिए ही थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ब्रेड, मैं यहाँ पे फाइनल गुड के लिए ब्रेड इस्तेमाल कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये जो ब्रेड है, आप किस चीज के लिए इस्तेमाल कंज्यूम कर सकते हैं, आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप इसे फाइनल कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फाइनल गुड। यहाँ पे देखो व्हीट, देखो, ठीक, व्हीट से आप क्या प्रोड्यूस करते हैं, आटा प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये आटे से क्या प्रोड्यूस करते हैं, आप ब्रेड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये गुड्स क्या है, व्हीट से, ये आटा है, ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, जिससे हम फर्दर, जिस गुड्स से हम फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर गुड्स क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स के फाइनल ये मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं, बल्कि फाइनल गुड के जो गुड्स तैयार होके बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच गया और इससे खाली कंजम्पशन ही कर सकते हैं और उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसके मॉनेटरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करके हम क्या निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि फॉरेनर और जो हमारे इंडियन सिटीजन है, वो दोनों यहाँ पे काम करके ही जो प्रोड्यूस करते हैं उसको मॉनेटरी वैल्यू, जो हमारे इंडियन सिटीजन ही बाहर, आउट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, यहाँ से बाहर है, तो ये दूसरे कंट्री, ठीक है, तो यहाँ पे जाके क्या करते हैं, काम करते हैं, तो ये लोग भी यहाँ पे पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो वो पैसा इस जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, क्या नहीं होते, वो पैसा जो फॉरेन फॉरेन में जाके हमारे सिटीजन ही
क्या करते हैं, कमाते हैं, वो पैसा हमारे इस जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं NFIA नेट, NIFA नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो होते हैं, हम इस जीडीपी से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे जीडीपी हो गया। अब जीडीपी एक होते हैं नॉमिनल जीडीपी होते हैं, ठीक, एक होते हैं रियल जीडीपी। मैंने यहाँ पे डायग्राम, ये टेबल को ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया हुआ है, बनाया हुआ है। ठीक है, ताकि हम इजीली इस चीज को बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करें। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी को ही समझे। नॉमिनल जीडीपी वो होते हैं जो जीडीपी हम करंट ईयर के, ठीक है, ये होते हैं करंट ईयर, करंट, ठीक है, मैं इसको करंट के लिए ऐसे ही लिख के रखूंगा। ठीक है, करंट ईयर के जो प्राइजेस होते हैं, ठीक है, करंट ईयर के जो प्राइजेस होते हैं, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपने जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स X1, ठीक, और गुड X2, ये दोनों यहाँ पे गुड्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस करते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए दो दो गुड्स को क्या किया, ले लिया। ठीक है, गुड्स X और X1 और X2 को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस साल की 2017 में फॉर एग्जांपल X1 और X2 प्रोड्यूस किया, तो इसकी करंट ईयर के प्राइजेस को लेके हम इस चीज को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसे कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो क्या है नॉमिनल जीडीपी, वो जीडीपी है जिसकी गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू करंट ईयर के प्राइजेस के ऊपर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जो जीडीपी करंट ईयर के प्राइजेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, दैट्स वी कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अब इस नॉमिनल जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे विद एग्जांपल ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, 2017 फॉर एग्जांपल 2017, ये हो गया 2017। 2017 में कितने एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कि 100 एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके प्राइस कितने हैं, 1 रुपीज प्लस, और दूसरा गुड्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50 क्वांटिटी X2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके प्राइसेस कितने हैं, 2 रुपीज। ठीक है, तो इसका सम कितना होते हैं, 100 1 100 एंड 50 टू द 100 मींस कि इसका जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कितना होते हैं, 200 आते हैं। ठीक है, इसी तरह 2018 का हम क्या करें, कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 2018 में कितना कैलकुलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 150, और इसका प्राइस कितना है, 2 रुपीज प्लस, और 100 क्वांटिटी खरीदा है X2। ठीक है, और इसका प्राइस कितना है, 3 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3 रुपीज। इसका कितना हो गया, 150 इंटू 2, 300 एंड 100 इंटू 300 मीन्स की 600, इसका क्या हो गया, जीडीपी हो गया, ये नॉमिनल जीडीपी। मैं आपको ये तीन कैलकुलेट करके ही बताऊंगा, ताकि आपको, मैं इसको कैलकुलेट यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें अभी रियल जीडीपी निकालना है। इसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर जो होते हैं उसको भी कैलकुलेट करना है, तो वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े, वहां पे हम इजीली इनका वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। इसलिए मैं इनका वैल्यू क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह 2019 में कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 200, और इसका प्राइस कितना है, बढ़ के कितना हो गया, 300। देखो यहाँ पे देखो, प्राइजेस हर साल सेम नहीं रहते हैं। ठीक है, प्राइजेस क्या करते हैं, हर साल चेंजेस होते हैं। ठीक है, जब इंक्रीज कर जाते हैं तो हम उसे इन्फ्लेशन से जानते हैं, और जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो हम तब इस टाइम हम कहते हैं डिफ्लेशन, डिफ्लेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस सेम नहीं होने की वजह से इसका इकोनॉमी के जो मतलब क्वांटिटी जो प्रोड्यूस करते हैं उसके पास नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, उसको वैल्यू भी क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 150 कर रहे हैं, और उसका प्राइस कितना हुआ है X2 का, 2 रुपीज। ठीक है, 2017 में देखो 2 रुपीज था, अब 2019 में इसका प्राइस कितना हो गया, 4 रुपीज हो गया। ठीक है, तो 200 3 6 एंड 150 इंटू 4 666 1200। ठीक, ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, ये है नॉमिनल जीडीपी। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रियल जीडीपी। रियल जीडीपी किसे कहते हैं,
रियल जीडीपी उसे कहते हैं जो जीडीपी हम करंट ईयर के प्राइस पर नहीं बल्कि बेस ईयर की प्राइसेस के ऊपर हम क्या करते हैं, निकालते हैं। बेस ईयर की प्राइसेस पर हम क्या करते हैं, अपनी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बेस ईयर के प्राइसेस के ऊपर जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, दैट्स वी कॉल रियल जीडीपी है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे देखो नॉमिनल जीडीपी दो चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, वन इज प्राइस एंड अनदर इज क्वांटिटी। ठीक है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, दिस ओनली प्राइस, नहीं ओनली क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस तो हम क्या करते हैं, बेस ईयर की लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, दैट इज क्वांटिटी एंड क्वांटिटी, जितने कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कितना सप्लाई कर रहे हैं, कितना डिमांड कर रहे हैं, उसके बारे में। यहाँ पे प्राइसेस और क्वांटिटी दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं, और रियल जीडीपी में खाली क्वांटिटी प्रोडक्शन को ही क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। और रियल जीडीपी वो होते हैं जो हम करंट ईयर की नहीं, बेस ईयर प्राइस। अब देखो यहाँ पे बेस ईयर क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने से एज्यूम करते हैं इन 3 साल में से, मैंने यहाँ पे एक 3 ही साल लिया हुए है, ठीक है, इसी तरह बहुत साल होते हैं। आप 1950 से लेकर 2020 तक आपकी मर्जी है कौन सा बेस ईयर लेंगे। ठीक है, इस तरह इंडिया ने अभी 2010 और 2011-12 को ही क्या किया है, बेस ईयर माना हुआ है। इसी तरह बेस ईयर भी लेने का कोई बहुत सारे कंडीशन आते हैं। ठीक है, उस टाइम पे जो ईयर आप बेस ईयर मान रहे हो, उस टाइम पे कोई क्या नहीं होना चाहिए, कोई फ्लैक्चुएशन या कोई क्राइसिस, कोई ड्रॉट या कोई फ्लड आके इकोनॉमी बिल्कुल डाउन में चलो, ऐसा बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उस ईयर में। ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए उस ईयर में। उस चीज को लेके हम क्या करते हैं, उस साल को हम अपना बेस ईयर मानते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2017 को क्या किया हुआ है, बेस ईयर माना हुआ है, मैंने अपने चॉइस से लिया है। इसी तरह आप भी कैलकुलेट करने के लिए अपनी मर्जी से एक बेस ईयर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2017 को क्या हुआ, माना हुआ है बेस ईयर, ये मैंने अपने से क्या किया है, एज्यूम किया है। ठीक है, इसका मतलब कि आप 2018 की जीडीपी को भी कैलकुलेट करेंगे तो किसकी प्राइसेस के ऊपर करेंगे, बेस ईयर की प्राइसेस पर। ठीक है, बेस ईयर की प्राइस कितना है, P1 है, P1 इक्वल टू कितना है, हाउ मच, 1 रुपीज, एंड P2 इक्वल टू कितना है, 2 रुपीज। इस प्राइसेस को लेके हम 2017, 2018, 2019 की जीडीपी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम रियल जीडीपी। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ताकि क्लैश ना कर सके। ठीक है, ये हो गया, इसको हम कैलकुलेट करके ही क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने क्वांटिटी 2017 में कितने क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे 17 लिख के रखो। ठीक है, 2017 में 100, इसका प्राइजेस कितना है, 1। ठीक है, बेस ईयर की प्राइजेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैंने 17 का ही बेस ईयर माना है, तो 17 के प्राइजेस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका 1 रुपीज एंड 50 रुपीज। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर भी चुके हैं कि नॉमिनल जीडीपी के दौरान। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा था, 200। ठीक है, अब देखो 2018 का हम निकालेंगे। ठीक है, 2018, अब इसका हम क्या निकालेंगे, रियल जीडीपी निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो 2017 के रियल जीडीपी और 2017 के नॉमिनल जीडीपी के वैल्यू दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, 200 है। ये क्यों है, क्यों ये इसलिए है कि नॉमिनल जीडीपी हम जिस ईयर को मान रहे थे उसके प्राइजेस को हमने क्या माना हुआ है, हमारे बेस ईयर के प्राइजेस को माना हुआ है। ठीक है, 2017 को हमने अपना बेस ईयर भी माना हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए बेस ईयर मानने की वजह से 2017 के रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। बट यहाँ पे इसके बाद 2018 में क्या आ जाएंगे, इसका वैल्यू इक्वल नहीं आएंगे, क्योंकि हम किसके बेस के ऊपर मान रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, बेस ईयर की प्राइजेस। बेस ईयर की प्राइजेस कितना है, P1 कितना है, 1 रुपीज, एंड क्वांटिटी कितना खरीदा है 2018 में, 100, go to यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। ठीक है, इनटू कितना हो गया,
प्राइस इस प्राइस से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। किस प्राइस से? इस प्राइस से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसका प्राइस कितना है, 2 है। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 150 is 150 एंड 200 100 into 2 200 मीन्स की 350, ठीक है। ये हो गया हमारे 2017 के। इसी तरह हम क्या निकालेंगे 2019 के, 2019 के, ठीक है। 2019 में कितने टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं, X1 कितना कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके बाद कर रहे हैं इसका प्राइजेस, कौन सा प्राइजेस, ये 3 रुपीज लगाएंगे कि या 4 रुपीज, नहीं, दोनों नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, बेस ईयर की प्राइजेस को हम इसके ऊपर इनके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद जाके हमें क्या आएंगे, हमें आएंगे रियल जीडीपी का वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। इसका प्राइस कितना है 2। तो हर साल प्राइजेस क्या रहते हैं, कंस्टेंट रहते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे साल के लिए जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एक ही प्राइस को क्या किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है एक ईयर के। तो इससे हमें इसका वैल्यू आ जाते हैं, ठीक है। 200 200 150 टू ज़ा 150 टू ज़ा 300 200 प्लस 300 500, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी, ठीक है। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में दोनों ये चीज आपको समझ में आ गया कि रियल जीडीपी किससे कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी किससे कहते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी, जो जीडीपी हम करंट ईयर के प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, दैट्स वी कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। और किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे टेबल बना के यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके ही बताया किस तरह आते हैं। इसी तरह रियल जीडीपी भी हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। रियल जीडीपी वो जीडीपी जो जिसको हम बेस ईयर की प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे प्राइजेस जो रहते हैं हर साल इक्वल नहीं रहते, ये हमेशा क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो ये थे कैलकुलेशन ऑफ रियल जीडीपी, ठीक है। इनका वैल्यू ये आ गया। अब हमारा टॉपिक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, रियल जीडीपी। इसके बाद हम इसके पेन को क्या करेंगे, चेंज करके दूसरे पेन से इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर। क्या पढ़ेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होते हैं, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर होते हैं ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, ये क्या होते हैं, रेशो होते हैं। इट इज रेशो टू द नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी के वैल्यू और रियल जीडीपी की जब हम रेशो निकालते हैं, उस रेशो मल्टीप्लाई बाय 100 जब हम देते हैं, तो दैट्स वी कॉल जीडीपी डिफ्लेटर, मींस कि इट इज द रेशो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी साथ में लिखूंगा, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय क्या, रियल जीडीपी, रियल REAL है, ठीक है, रियल जीडीपी इनटू 100, ठीक है। तो इससे हमें क्या आ जाते हैं, किसका वैल्यू आ जाते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर का वैल्यू आ जाते हैं, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी, ठीक है। तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में दे दिया जीडीपी डिफ्लेटर निकालने के लिए, दे दिया एग्जामिनर ने, यहाँ पे आपको टेबल भी साथ में दिया हुआ है, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको उसका नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो नॉमिनल जीडीपी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको क्या किया हुआ है, शो किया हुआ है। इसके बाद आपको 1 बाय 1 रियल जीडीपी निकालना है, ठीक है। इसके बाद जाके जो वैल्यूज आते हैं, उससे आप क्या करेंगे, रियल जीडीपी डिफ्लेटर को क्या करेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर के वैल्यू को क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए शो करूंगा, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी 2017 में कितना था, 2017 में नॉमिनल जीडीपी हाउ मच, इट इज 200, ठीक है। एंड रियल जीडीपी 2017 में कितना था, 200 इंटू 100, ठीक है। ये तो हमारे फॉर्मूले की है। तो 200 से 200 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है।
इसका रियल जीडीपी ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर 2017 में वैल्यू कितना आ गया, इसका 100। ठीक है, इसी तरह 2018 में कितना आते हैं, 2018 में नॉमिनल जीडीपी कितना है, हाउ मच, 600 डिवाइडेड बाय नॉमिनल जीडीपी कितना है, रियल जीडीपी कितना है, 300। ठीक है, मैंने वहां पे इसलिए इस चीज को क्या किया था, कैलकुलेट किया था, ताकि हमें जीडीपी डिफ्लेटर निकालते समय फिर इसे दोबारा इसे क्या करना ना पड़े, कैलकुलेट करना नहीं पड़े। ठीक है, ये 100 इस जीरो से ये जीरो कैट एन 5 7 जा 35। ठीक, 5 2 जा क्या हो गया, 5 2 जा 10। ठीक है, 600 इंटू 2 1200। ठीक, डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो 7 1 जा 7 1 जा 7 8 9 10 11 12 5 5 0 50 हो गया, 7 7 जा 49 और 1 बच गया, तो 7 7 1 जा 7, तो 171 पॉइंट समथिंग क्या आ रहे हैं, इसका वैल्यू आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह 2019 का जब हम निकालेंगे, तो 2019 को निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेम सेम कैलकुलेशन, इसी तरह जिस तरह हम 17 18 को क्या किया है, कैलकुलेट किया है। तो 2019 में कितने 1200 हमारे नॉमिनल जीडीपी है। ठीक है, इसके बाद हमारे रियल जीडीपी कितने, हाउ मच, 500 रुपीज। ठीक है, now this is 100 0 0 कैंसिल। ठीक, तो कितना हो गया, 5 2 जा 10 11 12 5 4 20 हो गया, 5 4 जा 20 एंड 0 0। तो ये तीन हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये क्या क्या है, वैल्यू ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर इन 2019 2018 एंड 2017। ये थे जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, ये थे जीडीपी, रियल जीडीपी एंड दिस इज नॉमिनल जीडीपी। और जीडीपी ही किसे कहते हैं, हमने ऑलरेडी ऊपर सबसे पहले क्या किया था, डिस्कस किया था, जो कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं, हमारे डोमेस्टिक जो इस डोमेस्टिक जो टेरिटरी है, इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन सिटीजन हो, वो उन दोनों ने मिलकर जितने भी काम किए हैं, उसके जब उसके गुड्स एंड सर्विसेज को हम मॉनेटरी वैल्यू देते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। और ये जो जीडीपी होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंडिया का फाइनेंशियल ईयर की कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। ठीक है, तो इस दौरान जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। और इसके बाद जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो कि करंट ईयर की प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमने कैलकुलेशन भी किया। और इसके बाद रियल जीडीपी जो कि हमने बेस ईयर की प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। और जीडीपी डिफ्लेटर जो कि नॉमिनल रेशो होते हैं, नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी होते हैं, उसके ऊपर उससे इस फार्मूले को यहाँ पे पुट करके हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये देखो, ये तीनों टॉपिक, चारों टॉपिक, जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर, एक सब क्या थे, कोरिलेट थे। ठीक है, अब जीडीपी को जब पढ़ेंगे, इसके बाद नॉमिनल जीडीपी आपने पढ़ा, ये दोनों क्या है, रिलेशन है। इसके बाद रियल जीडीपी, तो इन दोनों को समझने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर को ही समझ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको ये चीज मालूम नहीं थे, फॉर एग्जांपल रियल जीडीपी क्या होते हैं, नॉमिनल जीडीपी क्या होते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया और डायरेक्ट आके जीडीपी डिफ्लेटर समझाने लगेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि स्टेप वाइज नहीं चला। ठीक है, अगर आपको पहले नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पढ़ाएंगे, तो जीडीपी डिफ्लेटर इजीली आपको समझ में आएंगे। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आएंगे। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको जीडीपी डिफ्लेटर समझाने लगेंगे, तो आपको ऊपर ऊपर से चले जाएंगे, आप समझने लगेंगे ये नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है। उसके चक्कर में आप इस कैलकुलेशन को भी ठीक तरह से प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने जीडीपी
और इनके जो नॉमिनल और रियल और जीडीपी डिफ्लेटर को एक साथ एक ही लेक्चर में क्या किया था, पढ़ाया हूँ। इसलिए पढ़ाया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बाद में क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम जीडीपी के जो नेशनल इनकम जो होते हैं उसके जो एग्रीगेट रिलेटेड्स होते हैं, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होते हैं, नेट डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होते हैं एट फैक्टर कॉस्ट जो होते हैं, एट मार्केट प्राइस जो होते हैं, एक नेट नेशनल इनकम जो होते हैं फैक्टर कॉस्ट के भी ऊपर भी होते हैं और नेशनल इनकम और मार्केट प्राइस के ऊपर भी होते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको पहले ये चीज समझ में आएंगे तो वो चीजें आपको इजीली समझ में, आपको नॉमिनल एनडीपी क्या होते हैं, नॉमिनल रियल एनडीपी क्या होते हैं, वो चीज, अब ये चीज कंसेप्ट क्लियर किया है तो फिर वो उनमें आप इजीली क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो जो बच गए लेक्चर हम उनको वन बाय वन ठीक तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे भी। तो ये चीज आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में जो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, नॉमिनल गुड्स, ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, वो चीजें हमने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं वो सब हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो और जो अपकमिंग लेक्चर में हम इनके जो इनकम एंड एग्रीगेट रिलेटेड एग्रीगेट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थे, अगर आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप इस चीज को ड्रॉप कर सकते हैं अपने कमेंट को, ठीक है। तो वहां पे आप क्वेश्चन ड्रॉप करेंगे तो मैं वहीं पे क्या करूंगा, आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएंगे, जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपकी कंफ्यूजन क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। विदाउट, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आपको क्या पता समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन वही पूछते हैं जिसको समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझ में आ गया तो थोड़ा आप उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो मेरा यही सजेशन है कि आप लोग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करो। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक आपकी कंफ्यूजन जो होते हैं क्लियर, जो कंसेप्ट जो होते हैं क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो जिस तरह आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के जितने भी लेक्चर को सपोर्ट किया है उसी तरह इसको भी करें। और आगे भी मैं जो भी ऑनलाइन क्लासेस जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसको साथ में रिकॉर्ड करके ही यूट्यूब पे इसलिए अपलोड करता हूँ ताकि आप दोबारा से इस लेक्चर को जो समझ में नहीं आया क्लासेस के दौरान तो उसको आप क्या कर सके, देख सके, ठीक है। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। अच्छा, अल्लाह हाफिज।